पावर ना होता। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और इनसे वो सारी कहानी आपके सामने रखेंगे और इनसे सुनेंगे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें सुई भी नहीं बनी आज तक, जो सुई नहीं बना सकता, वो न्यूक्लियर पावर कैसे बना। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ आज के दिन के हवाले से कि आपने कैसे एटम बम बनाया और किस तरह इस मुल्क को एक प्राइड और एक फजीलत आपने अनायत की। देखिए, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से पहले से ये रास्ता तय कर लिया गया था, फिक्स कर लिया गया था। मुझे तो उसके ऊपर बिठा दिया कि अब तुम चलते रहो, और उसकी रहनुमाई शामिल हाल रही। जब हिंदुस्तान ने 74 में 18 मई 74 को एटमी धमाके किए, तो मैंने भुट्टो साहब को खत लिखा और मैंने कहा आप खुद इस बारे में बातचीत करते रहे हैं और आपने देखा है कि हिंदुस्तान ने एटमी धमाका कर लिया, दुनिया ने कोई उस पर तवज्जो नहीं दी, तो अब पाकिस्तान के दिन गिने जा सकते हैं। अगर हमने मैचिंग रिस्पांस ना दी तो आपकी गूज कुक हो जाएगी। इस तरह फौजी कहते हैं ना, जनरल ज़िया कहते थे कि योर गूज इज कुक्ड, ठीक तो वो हो जाएगी। तो आप अगर एक लिए, तो मैं इस फील्ड में मुझे काफ़ी तजुर्बा है, मैं मदद कर सकता हूँ। उन्होंने फौरी मुझे बुला भेजा। हम छुट्टी पर आए थे, बेगम में और 2 छोटी बच्चियाँ। हमारे पास तो सूटकेस में सिर्फ कपड़े थे, ना वो जो कहानी उड़ाते हैं कि जी कागजात ले आए और सीक्रेट चीजें ले आए, ये कराए, चोरी करके ले आए, वो सब बकवास है। कोई आदमी छुट्टी पे जाता है तो ये कागजात लेकर जाता है और सूटकेस में, जबकि आप वहां से उनके कस्टम से, एयरपोर्ट से सब जाते हैं। तो इसकी भी कोई चीज है। भुट्टो साहब ने कहा, मैंने बेगम से बात की, उसने कहा कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम यहाँ रहने से मुल्क की खिदमत कर सकते हो तो हम रुक जाते हैं, मैं रुकने को तैयार हूँ। और आपकी बेगम का ताल्लुक हॉलैंड के साथ? हॉलैंड से था जी। तो फिर हम रुक गए। शुरू में 6 महीने तक मैं एडवाइजर था टाउन कमीशन का, मैंने वहाँ काम किया, लेकिन काम बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। वो इस कदर ब्यूरोक्रेसी थी, रूल्स रेगुलेशन, और फिर नाहे लोग भी थे। तो मैंने फिर भुट्टो साहब से कहा जी कि या तो आप मुझे ये काम अलहदा करने दें या मैं वापस चले जाता हूँ। तो भुट्टो साहब ने फौरी विदिन 2 डेज इस प्रोजेक्ट को अलहदा कर दिया, एक बोर्ड बना दिया, जिसमें गुलाम साहब, एजीएम काजी और आगा शाही साहब थे, ठीक। और इस तरह कहूटे की बुनियाद डाली गई। तो आपने शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट की इस प्रोजेक्ट पे, कितने पैसे लगे थे? बहुत कम पैसा। ये जो लोग बातें करते हैं ना, यकीन कीजिए कि जितने पैसे ये पुल बनाने में, सड़क बनाने में चोरी कर लेते हैं, उससे भी कम हमारा सालाना बजट था। हमारा सालाना बजट शुरू में $15 मिलियन था, जबकि $10 का डॉलर था, ठीक है। और बाद में वो बढ़ के आखिर वक्त में $25 मिलियन हो गए थे, जब महंगाई बढ़ गई और मैन पावर बढ़ गई और हमने बहुत कंस्ट्रक्शन। उसके अंदर लोगों की तनख्वाहें, पूरा ट्रांसपोर्ट, यहाँ से कहूटा जाना और आना, बच्चों की उनकी तालीम, उन लोगों की मेडिकल केयर, हाउसिंग, ये वो सब चीज़ें थी जो हमने, और वहाँ फैसिलिटीज बनाना, फैक्ट्री बनाना और सामान खरीदना बाहर से, ये वो सब चीज़ें शामिल थी जो एक प्रोजेक्ट में होने चाहिए। ठीक। सालाना $25 मिलियन? $25 मिलियन। और कितने साल में आपने ये सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल? 6-7 साल में हमने बना लिया था। यानी 83 में हम इस काबिल थे कि असेंबल कर सकते थे। 84 में जब मैंने कई तजुर्बे करके, कोल्ड टेस्ट करके कंफर्म कर लिया कि ये अब हम कर सकते हैं, तो मैंने जनरल ज़िया को खत लिख दिया। वो खत रिकॉर्ड पर मौजूद है। और 1984 में आपने हुकूमत को बता दिया कि हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, हम बन चुके हैं, और जिस वक्त चाहेंगे हम टेस्ट कर रहे हैं। 84 के अंदर मैंने उनको लिख कर दिया कि अगर आप कहें तो 1 हफ्ते के नोटिस पर हम एटमी धमाका कर सकते हैं।